एक शख्स पढ़ रहा था किसी के बारे में, तो वो कहते हैं कि मुझे कोई ऐसी किताब मिल जाए जो मेरे लिए बड़े फायदेमंद हो, मुफीद किताब। अगर वो मुझे मुताले के लिए मिले तो आप फिर मुझे देखेंगे कि मैं मतलब कि एक एक घंटे के बाद मैं उसके सफ़े पलट पलट के देखता हूँ। क्यों? मुझे ये डर लगता है कि किताब जल्दी ख़त्म ना हो जाए। अगर ये किताब जल्दी ख़त्म हो गई तो मैं क्या करूँगा? हैं? हमारी खाना बहुत टेस्टी होता है, कैसा रिगा रिगा के खाते हैं ना, जल्दी खत्म हो जाएगा। नहीं तो थोड़ा टेस्ट ले लेके खाएंगे। आलू भी कोने में रख लेंगे, इसको आखिरी निवाले में खाऊंगा मैं। ये बोटी भी है लास्ट, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर जो फाइनल निवाला होगा ना, या सेकंड लास्ट जो होगा, वो मतलब थोड़ा सा तर बतर लेकर मैं खाऊंगा ना। कैसा आदमी कैसा रिगा रिगा के खाता है, क्या जल्दी खत्म ना हो जाए। आइसक्रीम खाते हैं ऐसा खत्म हो गई तो, कस्टर्ड खाते हैं खत्म हो गया तो, क्योंकि हमें उसमें मजा आता है, हमें उसमें टेस्ट आता है। तो सारे जल्दी खत्म ना हो जाए। बदकिस्मती के साथ जिन्हें फिल्में ड्रामे देखने की आदत होती है, तो वो क्या यार बस खत्म हो गई, उनको टेस्ट ले रहे होते हैं। जब आपको किसी चीज में टेस्ट आ रहा होता है ना, लज्जत आ रही होती है, मजा आ रहा होता है, तो आपका दिल करे यार ये जल्दी खत्म ना हो जाए ना। खुश नसीब है वो शख्स जिसको तिलावत सुनने में मजा आता है? खुश नसीब है वो शख्स जिसको नमाज पढ़ने में नजर आता है, कि वो खत्म ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, मैं सुनता रहूं, मैं पढ़ता रहूं। तो जिन्हें मुताले का शौक होता है ना, मुफीद किताब की तारीफ समझे। मुफीद किताब यानी कि जो शरईन दुरुस्त हो और जिसके पढ़ने से दुनिया और आखिरत का फायदा हो। ये वो इधर उधर की किताबें नहीं। मैं मिसाल कहता हूँ, मक्ततुल मदीना की किताबें, मैं तो यही मिसाल दूंगा आपको। माशाअल्लाह किताबों का कह सकते हैं कि वे किताबें, लाइब्रेरी की लाइब्रेरी है। अगर बंदा पढ़ना शुरू करे तो शायद जिंदगी खत्म हो जाए, उसके सफ़हात खत्म नहीं होंगे। तो ये मुफीद किताब होती। तो ये कहते हैं कि मुझे जब कोई ऐसी किताब मिल जाती है ना, मुफीद किताब, तो जब मैं उसको पढ़ता ना, तो पढ़ते पढ़ते मैं, जैसे कि ये किताब है बारे शरीयत। अब ये बारे शरीयत है, वो किसी को बारे शरीयत के पढ़ने में जैसे मजा आ रहा है, तो अब इसने जैसे कि यहाँ तक पढ़ा, तो अब ये पढ़ते पढ़ते चेक करेंगे कितने सफ़े रह गए। ओए ओए, अगर ये खत्म हो गई तो मैं दूसरी किताब कहाँ से लाऊंगा? तो यू टेस्ट ले लेके पढ़ना, टेस्ट ले लेके पढ़ना, ये कहते हैं मुताले का शौक। हजरत अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में मैंने पढ़ा। आप कहते हैं कि अगर मैं कहूं कि मैंने ज़माना तालीमुल इल्मी में 20,000 किताबों का मुताला किया होगा तो तुम्हें ज्यादा मालूम होगा। 20, उस वक्त 20,000 किताबों का मुताला किसे कहते हैं? अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप समझ गए होंगे कि मेरा जो आज का मौजू है वो मुताला है। मुताले का शौक यानी किताब का शौक, पढ़ने का शौक। अब आजकल थोड़ा डिजिटल आ गया है किताब के बजाय। चलो शौक, अगर शौक है तो वो आपका मोबाइल पर भी पूरा हो जाएगा और आपका किताब पर भी पूरा हो जाएगा। अगर शौक है आपको तो फिर तो इंशाल्लाह ये कि कहीं भी पूरा हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें शौक नहीं है मुताला करने का। यानी मैं एक बुजुर्ग के बारे में पढ़ रहा था, वो उनके बारे में लिखा है कि वो चलते चलते किताब का मुताला कर लिया करते थे, चलते चलते। बाद बुजुर्ग वो गुजरे जिनकी आस्तीनों में मतलब के किताबें हुआ करती थी, हर वक्त किताबों का मुताला, पढ़ते रहना और मसाइल को देखना, मसाइल को सीखना, मसाइल को समझना। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुताला यानी किताब पढ़ना, मैं आपको इसके कुछ फवाइद बयान करता हूँ। एक कितना प्यारा फायदा मैं आपको बयान करने जा रहा हूँ, बिल्कुल क्लिक कर जाएगा, आपका दिमाग में लगेगा उठा कर गया यार ये तो बात है यार, क्या बात है। जब तक आप किताब का मुताला कर रहे हैं आप झूठ से बचे हुए हैं। जब तक किताब का मुताला कर रहे हैं आप, जब तक किताब का मुताला कर रहे हैं बदनिगाही से आप, जब तक किताब का मुताला कर रहे हैं यानी किताब पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, बुक स्टडी कर रहे हैं, उस वक्त तक आप गिबत से, तोहमत से, बदगुमानी से, बदनिगाही से यानी गुनाह से बचे हुए हैं हम। समझ रहे हैं आप? किताब पढ़ रहे हैं हम, पढ़ते पढ़ते
अब ये बाहर शरीयत है। मैं अब यही किताब अभी माशाल्लाह ये भी किताब है, मदीना मदीना अमीर सुन्नत की पसंदीदा किताब है बाहर शरीयत। तो पढ़ रहे हैं, अब पढ़ते जितनी देर आप पढ़ रहे हैं उतनी देर आप गुनाह से बचे हुए हैं। चलो मोबाइल ले लें यार, आप बोले जरा मोबाइल की बात, मोबाइल ले लें। अब मेरे मोबाइल में भी तो ये किताब तो है ही ना। अब मैं किताब पढ़ रहा हूँ, जितनी देर किताब पढ़ रहा हूँ मैं मोबाइल में दाएं बाएं तो जा ही कहीं नहीं रहा हूँ। कई ऐसे मोबाइल है जिनमें दाएं बाएं जाने से है ही नहीं, और कई मोबाइल ऐसे जिनमें दाएं जाओ बाएं जाओ सीधे जाओ, सबके सब रास्ते मदीने लेके जाते हैं। मगर ये कि आप ये देखिए कि मुताला करते वक्त ये कितना खूबसूरत फायदा है कि आप और हम गुनाह से बचे हुए हैं, फिर किसी को तकलीफ देने से बचे हुए हैं। किताब पढ़ रहे हैं, मुताला कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, किताब पढ़ते वक्त, यानी मैंने किताब की तारीफ कर दी, किताब कौन सी पढ़नी है। जब आप इस तरह की कोई किताब पढ़ते हैं ना, तो वो किताब हमारे जहनों को पाकीज़गी अता करती है। अगर किताब की बात करें तो सबसे अफजल किताब, सबसे आला किताब, सबसे बेहतरीन किताब किताबुल्लाह है, मेरे रब का कलाम, किताब कुरान करीम। उसको पढ़े तो बस पढ़ते चला जाए बंदा। आप देखिए जब आप कुरान की तिलावत करते हैं तो आप यूं हिलते हैं, कभी देखा है? जब नात पढ़ते तो ये एक ऐसी है हमारे वो तबीयत हो गई है, जब हम नात पढ़ते और जब कुरान की तिलावत कर रहे होते हैं, लिखा है किताबों में जब कुरान तिलावत की जा, जब कारी जब कुरान की तिलावत कर रहा होता है तो गोया कि उसकी रूह जो है वो आला इल्लियीन की तरफ परवास करने लगती है। उस मतलब रूह को जैसे कि वजद आ गया होता है ना, ये कैफियत होती है। तो किताबुल्लाह से तो यही सबसे अफजल किताब है, सबसे आला किताब अल्लाह का कलाम कुरान करीम। फिर हदीस की किताब है, यूं मतलब तदरीज जो आती है। तो किताबों का मैंने आपको अर्ज कर दी कि किताब को जब हम किताब पढ़ते हैं ना, मुताला करें, मुताला पाकीज़गी देते सोचों को। अल्लाह पाक की करोड़ों रहमत तो हमारे मुफ्ती दावत इस्लामी मुफ्ती फारूक अत्तारी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। मैं आपको बात बताऊं, ये रुकन शूरा हमारे थे, इनके जेब में हमेशा रिसाला रहता था। ये जब भी कोई ऐसा टाइम, जैसे मदनी मशवरे में तो वक्फा आ गया, कभी 2-5-10 मिनट रह गए हैं, तो जब भी कोई ऐसा वक्फा आता, कोई ऐसा वक्त होता ना, मैंने कई दफा देखा है ना, ये फौरन रिसाला निकाल के पढ़ना शुरू कर देते थे, मुताला। हालांकि ये बहुत बड़े आलिम थे, बहुत अच्छे मुफ्ती थे, मुफ्ती दावत इस्लामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और कुरान के जबरदस्त हाफिज थे। चलते चलते कुरान पढ़ा करते थे। आपको अमीर सुन्नत ने भी उस दिन बताया था कि रोज की एक मंजिल पढ़ा करते थे मुफ्ती दाऊद इस्लामी, यानी हफ्ते में पूरा कुरान खत्म किया करते थे, यानी महीने में 4 कुरान खत्म करते थे। 12 महीने में कितने खत्म हो गए सोचिए। ये माशाल्लाह इनका ये हफ्जा हुआ करता था और इनके पढ़ने का अंदाज हुआ करता था। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि यानी मैं जब किसी किताब के बारे में तो मुझे देखोगे ना, तो मुझे तुम इसी हाल में देखोगे किताब मेरे सीने पर ही रखी हुई, यानी कि किताब पढ़ते 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 सो गए, सीने पर किताब रही और सो गए। ये किताब के शौकीन होते थे, ये मुताले के शौकीन हुआ करते थे। हम भी चाहते हैं यार हमें कोई मालूमात हो, इल्म हो, हम भी मुताला करें, कोई बात करें, कोई बयान करें, कोई वाक़यात पता हो, कोई हिकायात पता हो, कोई चीज़ें पता हो। तो ये पढ़ने से आता है, मुताला करने से आता है। फिर आगे बढ़ते हैं कि जब आप मुताला करते हैं, स्टडी करते, किताब पढ़ते हैं, तो इल्म में इजाफा, याददाश्त, वुसअत और मामला फहमी में तेजी आती है। जब आप मुताला करते हैं, रिसाला पढ़े, जैसे माशाल्लाह हमारा हफ्तावार रिसाला हर हफ्ते आता है, तो हफ्तावार रिसाला ले लें, तो आप माशाल्लाह भी मुतकीफ हैं। और रमजान मुबारक में तो टाइम ही टाइम है, कईयों के पास बहुत टाइम है। मदनी चैनल के नादरीन भी देखे, कईयों के पास बहुत टाइम है, समझ ही नहीं आती करें क्या करें। तो जब आपको अल्टरनेट नहीं होता, कोई एक्टिविटी नहीं होती, कोई मसरूफियत नहीं होती, तो फिर माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह फिर उल्टी सीधी जगहों पर चले जाएंगे, चाहे वो मोबाइल के जरिए जाएं, टीवी स्क्रीन के जरिए जाएं, या दोस्तों के साथ चले जाएं।
लेकिन जब आपको पता है कि मेरा टारगेट है मुझे किताब खत्म करनी है, मेरा ये टारगेट है मुझे इतने दुरूद पाक खत्म करने हैं, मेरा ये हदफ है मुझे रोजाना इतना मुताला करना है, इतना मुताला करना, तो डेफिनेटली आपके पास, अब मुझे जैसे यहाँ आना है तो मुझे टेंशन है कि मैं पढ़ कर आऊंगा, पढ़ना है, और मुझे मेरा मगरिब के बाद बयान है, लाइव होता है, तो वो मुझे पता है कि मुझे उसकी तैयारी करनी है। असर के बाद अगर अमीर सुन्नत के आने से पहले वक्त मिले तो मुझे उसमें कुछ बयान करना है। ये मैं आपको अपनी फीलिंग बता रहा हूँ। तो मुझे ये पता है कि मुझे उस वक्त किसी वक्त भी मुझे बयान करना पड़ सकता है। ये मेरे जहन में अगर ये बात बैठी हुई होगी कि मुझे कभी भी इस्लामी भाइयों के सामने आकर कुछ ना कुछ बयान करने का मुझे मौका मिलेगा या मुझे मतलब के आना पड़ेगा, तो डेफिनेटली जब 3 से 4 मरतबा मुझे पता है कि दिन में किसी वक्त भी मुझे मौका मिल सकता है, मुझे आना पड़ सकता है, तो मैं मेंटली तौर पर उसकी प्रिपरेशन करता ही रहूंगा ना, कि अगर असर के बाद क्या, मगरिब के बाद फिर ये, आज फजर के बाद क्या बयान करूंगा, फिर सीक्वेंस क्या बनाऊंगा, तो इस्लाम भाई को क्या डिलीवर करना है, ये सारी चीजें है ना। आप एक बार मुबल्लिग बन तो जाएं, दावत इस्लामी के इंशाअल्लाह मुताले की लाइन लग जाएगी, आपके जहनों में होगा कि क्या करना है। मुझे उस वक्त का याद है जब मैं ज़ेरी निगरान था, गुलजार हबीब मस्जिद हमारा अवलिन मदनी मरकज, तो छुट्टी में असर से मगरिब इलाका दौरा और मगरिब के बाद बयान होता था। तकरीबन हर हफ्ते मगरिब के बाद बयान मेरा हुआ करता था गुलजार हबीब मस्जिद में। तो अब मुझे पता है कि मगरिब के बाद बयान मेरा ही है, तो मुताला भाई पिछले हफ्ते जो बयान किया था, अब इस हफ्ते तो वो बयान नहीं करूंगा, अब मुताला बयान करना, दर्स और बयान पकड़ ले मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे फैजान सुन्नत का दर्स शुरू कर दें आप, इतने अल्फाज मिलेंगे, यानी हमारे कई इस्लामी कहते हैं यार कोई वर्ड ही नहीं है, कोई अल्फाज ही नहीं है, क्या गुफ्तगू करें, कोई हिकायत ही याद नहीं है, कोई वाक़यात ही याद नहीं है। ओ भाई, तो कोई मतलब के फू करके थोड़ी को डाल देगा, ऐसा थोड़ी होता है कि आपको फू किया और आ गया। इस पे कोशिश करनी पड़ती है। एक बुजुर्ग के पास एक शख्स बैठे, बस यही कह रहे थे, जरा अल्लाह ने आपको जितना इल्म दिया है बस मुझे सिखा दें, आप मुझे इल्म सिखा दें, मुझे इल्म सिखा दें, इल्म सिखा दें। फरमाते बरखुरदार, जो बात मैंने 20 साल में सीखी है तो मैं 20 दिनों में कैसे सिखा दूं? इल्म सीखने से आता है, इल्म के लिए वक्त निकालना पड़ता है। तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमीन, तो इल्म सीखने से आता है, इल्म पूछने से आता है। फसअलू अहले ज़िक्री इन कुंतुम ला तअलमून, तो इल्म वालों से पूछो अगर तुम नहीं जानते। अमीर सुन्नत को अल्लाह सलामत रखे, आज माशाल्लाह देख रहे हैं अमीर सुन्नत को अल्लाह पाक ने कितना इल्म दिया है, और इल्म के साथ साथ इल्म को कईयों को होता है, मगर इशाअत इल्म की जो हिर्स है ना, इल्म को फैलाने की, इल्म को आम करने की। अब फरमाते मुझसे ले लो जितना मैंने उलमा से और जितना मुझे अल्लाह पाक ने अता फरमाया है। अब कई दफा खींचो, मुझसे ले लो, मैं बैठा हूं तुम्हें देने के लिए। और ये बुजुर्गों की सीरत में भी मैंने यही पढ़ा है, वो इसी तरह आए हैं कि हमसे ले लो। उस फरमाते अगर हमारा बस चलता तो इल्म तुम्हें घोल कर पिला देते। इतनी तलब होती थी इल्म दीन सिखाने की, और लोग आकर मालूमात लें कि मैंने बुजुर्ग के बारे में पढ़ा कि ये किसी शहर में गए, 3 दिन तक कोई शक मसला पूछने नहीं आया। शायद हजरत हसन बसरी अलैहिर्रहमा का शायद ये वाकया है। आप एक शहर में गए, 3 दिनों तक कोई भी मसला पूछने नहीं आया। आपने अपने साथी से फरमाया यहां से चलो, यहां तो इल्म को मौत आ गई है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। इल्म का ज़ौक़, इल्म का शौक अल्लाह पाक आपको मुझे अता फरमाए, और फिर इसको आगे बढ़ाना। आप सोचिए, हदीस पर गौर करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ पर गौर करें। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे जानशीनों पर अल्लाह की रहमत हो। आका फरमाते मेरे जानशीनों पर अल्लाह की रहमत हो। जानशीन कौन? जो मेरी हदीस सुने, उसे याद रख के दूसरों तक पहुंचा दे। बल्ले को अन्नी वालों आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से अगर जय की आयत हो। अब उसके लिए मेरे प्यारे भाइयों पढ़ना पड़ेगा, मुताला करना पड़ेगा, किताब लेनी पड़ेगी, किताब से दोस्ती कर ले। किताब मैंने बता दी कौन सी, मुताला मैंने बता दिया कौन सा। और अभी तो मैं आपको जो यहां इस वक्त मौजूद है नाजरीन को मैं खास तौर पर अर्ज करूंगा, कुरान पढ़ना है, कुरान पढ़ना है, कुरान समझना है, कुरान सीखना है। सिरातुल जिनान ले लें, हदीस है मिरातुल मनाजी ले लें,
मुफ्ती अहमद खान नईमी अलैहि रहमा की जो मिशकात शरीफ की हदीस पाक की जो शरह है वो ले, बेहतरीन शरह है। कुफरिया कलीमात के बारे में सवाल जवाब किताब ले लें, ईमान और कुफर के ताल्लुक से, ईमान की हिफाजत के ताल्लुक से बेहतरीन और जबरदस्त किताब है। हिकायातें पढ़ने का शौक है, वाकयात पढ़ने का शौक है, उय्युनुल हिकायात ले ले। सीरत पढ़ने का शौक है कि मैं सहाबा कराम औलिया कराम की सीरत का मुताला करूं, इनके अकवाल का, इनके इरशादात का मुताला करूं, तो अल्लाह वालों की बातें ले लें। 8 से 9 जिल्दें आ चुकी हैं इसकी। अगर मसाइल पढ़ने का, मसाइल सीखने का, मसाइल को समझने का शौक है तो बहार शरीयत ले, अहकाम नमाज ले, अमीर सुन्नत की, इस्लामी बहनों की नमाज का तरीका लें। अल्हम्दुलिल्लाह मसाइल ही मसाइल है। फतवा पढ़ने का शौक है तो अल्हम्दुलिल्लाह फतवा रज़विया लें, पढ़े। अगर तसव्वुफ पढ़ने का शौक है, तसव्वुफ वाली एक तबीयत, तो इह्याउल उलूम का मुताला करें, माशाअल्लाह मिनाजुल आबिदीन को पढ़े। वरना जो इस वक्त हफ्तावार रिसाले का ऐलान होता है ना वो पढ़े और हफ्तावार मदरी मुज़ाकरे में शिरकत करे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इल्म अल्लाह की रहमत से, इतना अल्लाह की रहमत से मिलेगा। और फिर उससे आगे बढ़ाएं, इशाअत करें, इल्म को फैलाएं कि इल्म को जितना बांटोगे अल्लाह पाक उतना इल्म और अता फरमाएगा। अच्छा, एक और मैं आपको फायदा बताऊं कि मुताला करने का वक्त जाया नहीं होता। जो अपने वक्त को कीमती बनाना चाहता है, प्राइसलेस बनाना चाहता है, और आउटस्टैंडिंग टाइमिंग अगर वो अपनी सेलेक्ट करना चाहता है, उसको चाहिए कि वो बस मुताला करे। खुश नसीब होते हैं वो जो अपने साथ मुताला रखते हैं, अपने साथ किताब रखते हैं, पढ़ने की चीजें रखते हैं अपने साथ। हर वक्त आपको उनको पढ़ते हुए नजर आएंगे। ये जितने भी आप अगर दुनियावी तौर पर भी देखें तो आपको ये सारे ये मुताले में नजर आते हैं। मैंने 9-10 साइंस में किया था, तो अब वो एक मुश्किल सब्जेक्ट होते थे, तो मैंने स्टडी सेंटर में दाखिला लिया था क्या वहां जाकर पढ़ूं। वहां जाकर मैं देखता था लोग पढ़ते कैसे, कपड़े वपड़े भी लॉकर में रखते, वहीं सोते थे। यार कैसे पढ़ने के शौकीन है। उसमें मैंने देखा लोग खाने में पीने में होश ही नहीं है, यहीं सो गए, कुर्सी को बेंच बनाकर सो गए, वही उठे, बाल उधर जा रहे हैं तो टी शर्टें उधर जा रही हैं, बाथरूम में जाएंगे यूं मुंह पे पानी डालेंगे, फिर लॉकर से अपना कोई टी शर्ट निकालेंगे, फिर पहनेंगे, फिर पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे। मैं देखता था कि इनको डॉक्टर बनना है, किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, किसी को क्या बने, पढ़ने में कितने मगन है। तो अब सोचे जिसको इल्म दीन सीखना है उसको कितनी कोशिश करनी पड़ेगी, अल्लाह की रिजा के वाला मुताला करने के लिए कितनी कोशिश करनी पड़ेगी। तो अल्लाह पाक हम सबको मुताला करने की आदत, फिर वक्त बचता है। आप देखें वक्त जाया नहीं होगा आपका, आपके पास काम है कि मुझे क्या करना है। अच्छा, इसके अलावा जो किताब जैसे अमीर सुन्नत है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। माशाअल्लाह अमीर सुन्नत की बात हम करते सुनते रहते हैं। अब आप चाहते हैं कि मुझे अमीर सुन्नत की सोच और अमीर सुन्नत का मिजाज पता चले क्या है। लोग हमसे ही पूछते हैं यार अमीर सुन्नत की सोच क्या है, अमीर सुन्नत का मिजाज क्या है। मैं कहता हूँ इनका मुताला, इनकी किताबें पढ़ लो, यही सोच है, यही मिजाज है। आपने अपनी सोच और अपना मिजाज, यानी जब आप किसी मुसन्निफ की किताब पढ़ते हैं ना तो गोया को मुसन्निफ के जहन को पढ़ते हैं। ये याद रखिएगा, मुसन्निफ के जहन। आला हज़रत अलैहि रहमा के फतावा रज़विया अकुल, जब फतावा रज़विया में आला हज़रत के कलाम करते हैं तो आला हज़रत अपनी सोच शेयर कर रहे होते हैं, अपनी थॉट आपको लिख रहे होते हैं। तो जब आप किसी मुसन्निफ की किताब पढ़ते हैं, किसी जिसने लिखी है, वो अपनी सोच, अब इसमें देखें कितनी इंपॉर्टेंट है किसकी किताब पढ़नी है। किताब उसी की पढ़ें जिसकी किताब पढ़ने से अल्लाह की मोहब्बत, सहाबा की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत और औलिया कराम की मोहब्बत हमारे दिल में पैदा होती हो। जिसका किसकी किताब पढ़ने से बेसाख्ता आपकी जबान से निकले हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी, सब सहाबियात भी। और ये किताब पढ़ते पढ़ते आपकी जबान से बेसाख्ता निकले मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुजतबा। पढ़ते पढ़ते लगे अहले बैत तहार पर जान मेरी कुर्बान हो। औलिया कराम की शान पढ़े तो दिल करे बस क्या शान है औलिया कराम की, मोहब्बत बढ़े, अल्लाह पाक की मोहब्बत बढ़े, औलिया कराम की मोहब्बत बढ़े।
ये मुताला है, इनकी किताबें। अब देखे मुसन्निफ की सोच बंदा पढ़ता है और उसको कैच करता है, वो आगे बातों का डिलीवर कर देता है। तो देखो तुम किसकी, क्योंकि जिसकी आप किताब पढ़ते हैं ना, आप उसकी सोहबत में रहते हैं। जी हाँ, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह नमाज अदा करके घर तशरीफ ले जा रहे थे, तो बाज़ों ने कहा हुजूर कुछ हमें भी वक्त अता फरमा दें। तो हजरत फरमाते हैं कि मैं तुम्हें वक्त देकर क्या करूं, मैं जाकर सहाबा कराम की सोहबत में बैठता हूं। और वो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान तो पर्दा फरमा चुके थे। तो लोगों ने कहा हुजूर सहाबा कराम अलैहिम रिदवान तो पर्दा कर चुके, वो भी कहां? फरमाया मैं घर जाकर इनकी लिखी हुई किताबों का, इनके लिखे हुए सफ़हात का बगौर मुताला करता हूं, वहां मुझे प्यारे साहबा कराम की सोहबत मिलती है। कमाल है, मुताला प्यारे इस्लाम भाई, किताबें ले मक्ततुल मदीना से इतने आप माशाल्लाह इस्लाम भाई हैं, एक रिसाला लिया खत्म कर दिया। दो इस महीने में बंदा कम से कम पूरे 30 रिसाले तो खत्म कर ही दे, रोज का एक रिसाला तो पढ़ ही ले, 15-20 मिनट आधे घंटे में एक रिसाला पूरा हो जाता है। और आपके पास इतना स्पेस है, सबके पास इतना स्पेस, आप कैलकुलेट करें आपके पास इतना स्पेस निकल आएगा कि आप आराम से एक आध रिसाले का मुताला, आराम का लफ्ज़ वापस लेता हूं, लेकिन अगर कोशिश करें तो एक आध रिसाले का मुताला, एक आध रिसाले की स्टडी आप कर लेंगे। आसान है माशाल्लाह, मक़तूदुल मदीना के रिसाले इतने मुश्किल नहीं होते। सुभान अल्लाह। दूसरा फायदा, पढ़ने वाले के पास अल्फाजों का जखीरा जमा हो जाता है और उसकी जो सलाहियतें बढ़ती है ना, उसका एक अपनी बात है। मैं किताब में पढ़ रहा था 10th क्लास के बाद, 2-4 साल गुजरे तो वो किला हुआ ना, मैट्रिक के स्टूडेंट क्लास फेल होते हैं। अब उसके बाद कोई साइंस में, कोई कॉमर्स में, कोई आर्ट्स में, कोई कहीं निकल जाते हैं, लेकिन दोस्तियां हो रही होती हैं, सेकेंडरी का एक कल्चर होता है। तो चंद सालों के बाद, 7-8-10 सालों के बाद दोबारा कहीं मुलाकात हो गई पुराने दोस्तों के साथ। तो एक लड़का कहता है कि मैं जब अपने दोस्तों से मिला, पुराने दोस्तों से, समझने की बात कर रहा हूं, जब मैं अपने पुराने दोस्तों से मिला तो वो जो मेरे 8-10-12 दोस्त थे, हम जब बैठे तो वो 2-4-6 तो वही थे जो पहले थे, ऐसे ही थे ना, बात का ढंग ऐसे ही उलट पुलट बातें, उठ पटांग बातें, कोई मतलब तमीज नहीं थी उनमें, वो जैसे थे वैसे ही थे। मगर मैंने 2-4-6 को देखा कि इनकी गुफ्तगू बदल गई, मैच्योरिटी आ गई, बड़े बड़ी मतलब काम की बातें कर रहे थे। लगता था कोई इनका विजन है, कोई इनका मिशन है, कोई इनका फोकस है, कुछ करना चाहते हैं। इनकी गुफ्तगू में काफी वेटेज थी और मुताला, मतलब मैंने जब मालूमात की, थोड़ी स्टडी की, क्या बात, हम सब एक ही साथ रिलीज हुए हैं, एक ही साथ स्कूल से पास आउट हुए थे, मगर ये ऐसे कैसे रह गए, ये इधर के इधर निकल गए। तो पता चला कि वो जो ऐसे कैसे रह गए ना, ये उल्टे सीधे मैगजीन, उल्टी सीधी मूवियां, उल्टी सीधी पिक्चरें, उल्टे सीधे ड्रामे, उल्टे सीधे माहौल में इन्होंने वक्त गुजारा। तो उन्होंने वही सीखा, वो जहां थे वही गए, बल्कि माइनस में चले गए। और वो जो प्लस में गए, इन्होंने स्टडी की, इन्होंने मुताला किया, संजीदा हुए, जिंदगी को समझा, जिंदगी के इम्तिहान को समझा, अपने मकसद को समझा कि हमें अल्लाह पाक ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है और हमारा काम यह है, हमें यह करना है, हमें यह करना है। और उसी तरह संजीदगी के साथ अपनी जिंदगी गुजारते गए। 8-10 साल के अंदर फर्क हमारे सामने था कि वो वही के वही लड़के जैसे जो पहले के थे वैसे के वैसे रह गए और ये आगे निकल गए। तो ये होता है, ये फर्क आपको ही पता होगा। आप मिले कि 8-10 साल के बाद अपने किसी दोस्त से, आपको अंदाजा हो जाएगा ये ऐसा के ऐसा ही है या इसके अंदर तब्दीली हो गई। वरना वही और सुना क्या हाल है, वो यही हाथ मारेगा, आप भी बोलोगे उसको क्या हो गया, अब भाई मैं वो 8-10 साल बड़ा हो गया हूं मैं, बल्कि मेरा एक आध बच्चा हो गया। तुम यूं तो नहीं कमर पर हाथ रख के गुद्दी चाटा मारेगा ठा करके, लगी नहीं लगी, याद है स्कूल में मारा करते थे। ओ भाई स्कूल का टाइम खत्म हो गया यार, अब बड़े हो गए हैं। हमारा बच्चा देख लेगा बुक पीछे गुद्दी चाटा कौन मार के चला गया आपको। तो ये कोई वो सर उसका मैनर्स ही नहीं होते, उसने तरीका ही नहीं सीखा। तमीज जिसको कहते हैं, लफ्ज है तमीज, याद कर ले, क्या लफ्ज है तमीज। ये इंसान का ये आपकी शख्सियत का एड्रेस है। तमीज, अब बैठते कैसे हैं, अब उठते कैसे हैं, अब सुनते कैसे हैं। अभी जैसे अभी हम लोग मैं बयान कर रहा हूं तो कईयों का अंदाज हमें आ जाता है। कोई बड़ा रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, कोई यहाँ वहां देख रहा होता है, कोई यहाँ भी मोबाइल पे लगा हुआ, कोई मोबाइल निकाल के निभाना, समझ में आ जाता है कि कौन कितनी मैच्योरिटी में। उसको वही गए भाई यार अभी जल्दी जल्दी बना लो, 2-4 खींच लूं ठा 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 करके, जैसे नहीं उसको कल एल्बम निकालना है।
तो ये नहीं होता, मतलब हर काम के लिए एक वक्त है, हर वक्त के लिए काम है। तो ये सब इंट्रोडक्शन है। आप सुनते कैसे हैं, आप बैठते कैसे हैं, आप उठते कैसे हैं, आप खाते कैसे हैं। जैसे अभी मगरिब के बाद आप खाते हैं तो खाने वाला बता रहा है मैं हूं कौन, ये देख लेना। कोई बड़ा मतलब के तमीज से, तरीके से आपके सामने मजा आएगा ना। निवाले बना बना कर खाएगा, छोटे छोटे निवाले लेगा, अच्छी तरह खाएगा, 3 उंगलियों से खाएगा। कि 3 उंगलियों से खाना ये अंबिया कराम की सुन्नत है। अपने तरफ से खाएगा। आप खुद देख रहे होगे, आपका तजर्बा हुआ होगा। कोई तो बैठे बैठे आलू इधर निकले, कोई बैठे बैठे आलू उधर फेंक रहा है आपकी तरफ। आपको लगेगा यार ये मेरा भी ले गया ना, और कभी बोलोगे यार अपना भी दे गया। दोनों आपके साथ बैठे थे, एक अपना दे गया, एक आपका ले गया। आप किससे मुतासिर हुए? बोलो भैया। जो अपना दे गया और जो मेरा ले गया। कल आप उसके साथ ही बैठोगे। आज आलू ले गया, कल बोटी ले जाएगा, क्या क्या ले जाएगा। तो ये अब ये क्या सिर्फ थोड़ी सी बात थी ना। मैं आपको एक बहुत अभी मेरे साथ एग्जांपल हुई, मैं आपको एक बात बताता हूं, शायद आपको मजा आ जाए। मैं अभी पाकिस्तान के बाहर जा रहा था, ये इन्हीं चंद दिनों की बात है। तो मैं जा रहा था, तो जो स्टाफ था एयरपोर्ट का वो जानता था ना। तो जैसे मैं वो स्कैनिंग मशीन से गुजरने लगा, सिक्योरिटी स्कैनिंग मशीन से, वॉक थ्रू गेट होता है, वहां से गुजरने लगा तो वो आए वहां का स्टाफ, उसने कहा आप इधर से आ जाएं, इधर से आ जाएं। तो मैंने कहा नहीं मैं लाइन में जाऊंगा। मेरे से इतना कहा, मैं ऐसे कह दे, मैं आगे एक ही आदमी था क्या भाई, लाइन में एक ही आदमी था आगे। मैं कहा मैं लाइन में जाऊंगा। आपको मैं यकीन दिलाता हूं मैं नहीं जानता था मेरे आगे कौन है। इन्होंने टर्न किया, मुझे देखा और कहा कि वाह दिल खुश कर दिया आपने यार, मजा आ गया, ऐसा ही होना चाहिए। वो ऐसा मतलब कि वो 2-4 अच्छे जुमले बोल के निकल गया ना। मैं उनको जानता था, शायद वो मुझे भी नहीं जानते थे, मैं नहीं जानता था कि वो कौन है क्या है। लेकिन मुझे इतना अंदाजा हो गया कि इसके ज़हन पर एक छाप बैठ गई कि यार ये लाइन में आ गए, इनको बाकायदा ऑफर हुई मगर ये नहीं आए। एक अच्छा तासुर मजहबी शख्स का इनके जहन पर बैठ गया, ये मैं समझाऊं, ठीक है। अच्छा, अब वो सारा वॉक थ्रू गेट से निकल कर फिर वो जहाज की तरफ जा रहे थे, तो ट्यूब होती है बाकायदा एक, जिसके जरिए हम जहाज में जा रहे होते हैं। अब हम जा रहे थे तो इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी अंदर में बोर्डिंग के बाद। तो उसमें वो जो स्टाफ होता है वो जैसे ही अंदर में आए ना, तो हमारे आगे एक शख्स ट्रॉली लेकर खड़ा हुआ था जहाज में जाने के लिए। वो लाइन से थोड़ा हटकर खड़े हुए थे। तो पीछे जो वो जो शख्स जो ट्रॉली में जो बैगेज वगैरह जो सामान वगैरह लेके जा रहा था, उसको आगे जाकर वो सारा सामान नीचे डालना था। तो उसने खाली ऐसे आवाज दी कि भाईजान रास्ता दे दें। बाप रे बाप, जो उस शख्स उसकी क्लास ली है, क्या है देखते नहीं हो खड़े हैं। और भाई जो उसने बोलना शुरू किया, मैं देख रहा था वो गरीब आदमी, उसका मुंह देखने जैसा था ना, इतना सा हो गया। मैं सोचता रह गया इस वक्त सिर्फ इस शख्स के 2 अल्फाज कहने से इस शख्स को अपनी गुर्बत, अपनी मिस्कीनी, अपनी नौकरी, क्या क्या याद आ रहा होगा कि अगर मैं ये ना होता, अगर मैं ये गरीब ना होता, अगर मैं नौकरी ना कर रहा होता, क्या इसकी हिम्मत ही मेरे को 2 अल्फाज बोल के चला जाए। मगर जिंदगी भर उस शख्स के बारे में उसका क्या तासुर था। अच्छा, थोड़ी देर के बाद उसके पीछे एक शख्स और आया, वही ट्रॉली लेकर, उसको बोला आगे तो भर। अब उसके आगे भरने की कहां से हिम्मत होगी, आगे तो वही खड़ा हुआ था। तो मैंने भी उसको समझा दिया, मैंने कहा आप यकीन माने मैं तकरीबन 2 से 3 मरतबा मैं उसके सर पर हाथ फेरता रहा, और जिसके साथ ये हुआ था। मैं कहा बेचारे का ऑपरेशन हो गया, ठीक ठाक जख्म लगा, थोड़ा 2-4 हाथ घुमाओ तो हो सकता है 1-2 मरहम का काम कर ले। वो मुझे देखकर खुश हो रहा था कि यार कोई हमदर्दी तो कर रहा है। अच्छा, मेरी हमदर्दी के पीछे एक तो हमदर्दी आ ही जाती है यार, इंसान है हमदर्द। लेकिन दूसरी एक चीज होती है कि इनके दिलों में मजहबी लोगों की मोहब्बत अच्छी हो, कि यार ये जो मजहबी लोग हैं, इमामे वाले, दाढ़ी वाले ना, ये यार मतलब शफकत करने वाले, मोहब्बत करने वाले, नरमी करने वाले हैं। ये तमीज की बात थी। आप नए आप में से कई लोग नए, एक दूसरे के साथ अच्छा सुलूक करें, इंशाअल्लाह ताला आप देखिए अगला देकर आपको मुस्कुरा देगा, आपको मुस्कुराहट आ जाएगी। आप कभी जैसे गाड़ी में जाएं, गाड़ी में जाते जाते किसी के साथ जैसे एक्सीडेंट होते होते रह जाए, और आप शीशे में से अपने गाड़ी में बैठ कर, आवाज ही जाएगी लेकिन आप गाड़ी में बैठ के बोलोगे यार माफ कर देना, तो थोड़ी देर में उसको गुस्सा आया होगा, अंधा है,
लेकिन जैसे आप उसको बोलेगा ना सॉरी 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 माफ कर दीजिएगा, उसका फौरन चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। हालांकि आपने एक दूसरे की आवाज सुनी नहीं है, मगर ये एक अंडरस्टूड सी बात है कि गुस्से को आपने किस तरह, यानी गुस्से की आग को सिर्फ मुस्कुराकर और लफ्ज सॉरी कहकर जो आवाज गई नहीं उसको, आपने उससे गुस्से की आग पर जो सॉरी का पानी डाला, ठा करके पानी भी ऐसी आग बुझी कि उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। मुताला आपकी सोच को पाकीज़ा करता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, आप ये ज़हन बना लें कि हमने यहां पर वक्त ज़ाया नहीं करना, और क्या करना है, अभी ताला करना है, पढ़ना है। रिसाले ले मक्ततुल मदीना से अल्हम्दुलिल्लाह यहां हमारा पहले तो लगता था बस्ता, लाइब्रेरी हमारी यहाँ ऑन है, आप लाइब्रेरी से किताब और रिसाले ले सकते हैं और बाकायदा उससे पढ़ें, अपने वक्त को ज़ाया होने से बचाएं। इंशाअल्लाह ये पढ़ना दुनिया और आखिरत में बेशुमार फ़वाइद देगा इंशाअल्लाह। तो पढ़ेंगे, अल्लाह तौफीक अता करे, अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही खातिमी नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।